नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज 7 तारीख है और मेरठ मंडल की मीटिंग थी और इस मीटिंग में बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी मौजूद थे, मंडल के जितने भी हैं। तो मेरे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष मेरठ जयपाल सिंह पाल जी हैं। मैं इनसे इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि बीएसपी की जो आज मीटिंग थी उसका उद्देश्य क्या था। जी उमेश भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके इस यूनिक पॉलिटिक्स को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से बहुजन समाज की नीतियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से भी जो हमारे युवा पीढ़ी है उस तक भी आपका मैसेज पहुंच रहा है, आपकी वीडियोज़ पहुंच रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आज मेरठ मंडल की बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी। अब इस समय कुछ विशेष पदाधिकारियों से बातें चल रही हैं, जो हमारे मंडल के प्रभारी आए हुए हैं, जोन कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं। तो आपने सही मौके का इस्तेमाल किया है, तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जैसे कि बीएसपी में एक उथल पुथल जो मची हुई है, जिस तरह से बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, पहले भी हटाया था, अब फिर से हटाया, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मायावती जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। उसको लेकर के जो बसपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो क्या सोचते हैं? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी की जो पहचान है, जो उनका स्टाइल है, उनका काम करने का तरीका है, वो कुछ इस तरह का ही है कि लोगों को उनके फैसले बड़े विचित्र लगते हैं, लेकिन बाद में जब वही फैसले परिणाम में बदलते हैं तो लोगों को उनकी लीडरशिप का पता चलता है। आज बहुजन समाज पार्टी, ये तो सही है कि इस समय बहुजन समाज पार्टी में थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आ रहा है, वोट परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी विचारधारा कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। अच्छा, जो फैसला मायावती जी ने लिया है वो पार्टी के हित में है, बहुजन समाज के हित में है या कुछ और बात है? निश्चित ही बहन जी जो भी फैसले लेती हैं वो कड़े तो होते ही हैं, लेकिन दूरदर्शी फैसले होते हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियां, कांग्रेस के जो उदित राज हैं, जो उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, पहले भी बहुजन समाज के जो लोग हैं बड़े गुस्से में भी हैं, ऐसी फ़ोन उनको आते हैं कि जहां मिल जाए उनको पीट भी दें, तो आज भी वो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं आकाश आनंद को कि हम राहुल से बात करके कांग्रेस ज्वाइन करवा देंगे। ये क्या चीज़ें हैं? कांग्रेस तो आज सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में अगर कोई पार्टी है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। ऐसे में वो जो भी करें वो भी थोड़ा है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बहन जी की बात है, वो बड़े सुलझे हुए तरीके से संगठन को कसने का काम कर रही हैं और एक मैसेज दे रही हैं कि अगर पार्टी में उन्हें कोई भी बात नापसंद लगेगी या किसी कार्यकर्ता की, नेता की कोई भी बात नापसंद होगी तो उसे वो तुरंत एक्शन लेती हैं, ताकि वो भविष्य में बाबा साहब के और महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर पार्टी की रीति नीति एक सही दिशा में काम करें। अच्छा, ये कांग्रेस जो है, आपने कहा उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये कांग्रेस उदित राज के माध्यम से उनको हथियार बना करके इस्तेमाल तो नहीं कर रहे कि बहन जी के खिलाफ बोला जाए? क्योंकि जब उन्होंने बोला था, अमर्यादित बयान दिया था, एफआईआर भी उनके ऊपर हुई, लेकिन कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उनको हटाया नहीं। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस ही क्या, इस समय भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि बहन जी को डायरेक्ट कुछ कह सके। ये कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हों, चाहे और अन्य बड़े नेता हों, वो भी अपने ही चमचों से ऐसी बातें कहलवाते हैं और चर्चा में बने रहने का कार्य करते हैं। तो इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है कि ऐसा क्यों बुलवा रहे हैं? वो परेशान है कि इतनी कसरत के बावजूद भी जो हमारा दलित समाज का या पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े वर्गों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो इसी हताशा में वो उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं। तो बरेली में भी बयान दिया राहुल गांधी ने कि 2024 के चुनाव में अगर बहन जी साथ में होती तो शायद सरकार बना लेते और एनडीए को बाहर कर देते। हाँ, वो उनके मन की पीड़ा है। वो सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, बहन जी आती तो निश्चित ही उनकी सरकार बन जाती। तो बहन जी को सहारा बनाकर, क्योंकि बहन जी 2007 में भी पूर्ण ताकत के साथ और अकेली लड़कर पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, और अब 2029 में भी बहन जी का यही आदेश आया है कि अब 2 साल का समय बाकी है। पूरी ताकत से एक एक कार्यकर्ता को बहन जी ने जी जान से जुटने का आह्वान किया है। इसी प्रकार 2006 में भी किया था, तो 2007 में सरकार बन गई थी।
अब बहन जी ने 2 वर्ष पहले ही पूरी तरह से कमर कस ली है, पूरे संगठन को पूरी तरह से कस दिया है और हर कार्यकर्ता को 2 साल के लिए चुनाव की तैयारी बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए सेक्टर, बूथ और तमाम एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करने का आह्वान कर दिया है। उसी संबंध में आज बैठक हुई है, उसी संबंध में बहन जी के दिशा निर्देश बताए गए हैं। 27 में सरकार बना लेगी बसपा? निश्चित रूप से, क्योंकि इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बाद समाजवादी की सरकार भी देखी जनता ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी, लेकिन आज भी जनता त्रस्त है। आज भी दलित, पिछड़े, वंचितों, शोषितों के साथ रोज़ नई घटनाएं हो रही हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लिहाजा आज फिर बहन जी को याद कर रही है जनता, और जब बहन जी को याद कर रही है और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो निश्चित ही 2029 में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, मैं कांग्रेस में फिर से आऊँगा। रायबरेली में जो बयान दिया था कि कांग्रेस अगर साथ होती तो हम सरकार बना लेते, क्योंकि वहाँ पर दलितों की एक तरह से मंच लगा हुआ था, वहाँ पर ये बात बोली है, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मायावती जी पर आरोप लगाया कि मायावती जी गठबंधन में नहीं आए। आरोप कहेंगे एक तरह से, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं बोला कि मायावती जी को रोका किसने था। जैसे बलिया में समाजवादी पार्टी ने जो बयान वगैरह दिया उस तरह की बात नहीं कही। ये राहुल गांधी जी जब उस समय मीटअप कर रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने ही ये बात छेड़ी कि आपने बहुजन समाज पार्टी को साथ क्यों नहीं लिया। तो मजबूरी में उन्हें कहना पड़ा, और वो जानते भी हैं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस तो क्या किसी भी पार्टी का भला होने वाला तो है नहीं। और इस ताकत में केवल ही बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, और वो किसी की भी सरकार बनाने में और खुद अपनी सरकार बनाने में सक्षम है। ये बिल्कुल बात सही है कि 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ और मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया था, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। 2024 में 28 दल मिल गए, कांग्रेस भी थे, तब भी एनडीए को या बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये जो चमचे हैं, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, अमर्यादित बयान दे रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, कह सकते हैं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनके ये उदित राज मायावती जी को लेकर इतना बड़ा बयान देते हैं। मायावती जी ने जयप्रकाश को कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कहा था, आज भी बाहर है, पार्टी से बाहर रखा हुआ है और आज तक लिया नहीं। तो इस तरह से जो उदित राज है, कांग्रेस ने क्यों बाहर नहीं निकाला? कांग्रेस तो चाहती है कि वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, विशेषकर दलित और अति पिछड़े वर्गों का, उसको कांग्रेस खींचने की कोशिश करती रहती है समय समय पर। और उदित राज जैसे या अन्य और नेता जो बहुजन समाज पार्टी या अन्य दलों से छोड़कर वहाँ गए हैं, उन सबको इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कांग्रेस की जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत है, जब बिल्ली खिसियाती है तो खम्बा नोचती है, मिलता उसे कुछ नहीं है। तो इससे मुझे तो लगता है कि नुकसान ही होने वाला है। जो करोड़ों लोग हैं, दलित लोग हैं, मायावती जी के खिलाफ अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो वो तो उससे नाराज़ हो जाएंगे और कांग्रेस से नाराज़ होंगे। कुछ परसेंट तो वो जा ही रहा होगा, 4-5% जो कांग्रेस में जा रहा था, अब वो भी नहीं जाएगा। निश्चित ही इस बीते कार्यकाल में जो जनता ने सहा है, देखा है, जो रोजगार की हालत हुई है, जो प्रदेश की हालत हुई है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज दलित वर्गों के साथ साथ अति पिछड़े वर्गों के जितने भी समाज हैं, जो अति पिछड़े वर्गों का जो 54% वोट है, जिसकी जनगणना भी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने नहीं कराई है, वो इसी डर से नहीं कराई है क्योंकि ये वोट 60% के करीब हो जाता और 20% दलित वोट, तो लगभग 80% वोटों के बल पर बहुजन समाज पार्टी जो राज करने की तैयारी में है, जो बहुजन समाज पार्टी सत्ता लाने की तैयारी में है, तो वो उसको चाहते हैं कि ये वोट छिन्न भिन्न रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ अन्य पार्टियों को, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कुछ कहे हुए नेता है या दलित समाज से कुछ नेता, हमें नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो वोटों का बंटवारा कर सकें और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो। लेकिन ये मिशन ऐसा मिशन है कि 2000 जब भी बहन जी हुंकार मारेंगी, पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर माननीय कांशीराम साहब के और बाबा साहब के आदर्शों को एक बार पुनः याद करके इस देश प्रदेश में पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाने में सक्षम होगा। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो या तो बसपा को पसंद करते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते, या तो बीएसपी के साथ जाएंगे या वो बीजेपी के साथ जाएंगे। आप खुद पिछड़ी जाति से ओबीसी समाज से आते हो, आप बखूबी इस बात को जानते हो कि 2007 में जब सरकार बीएसपी ने बनाई थी, उसमें ओबीसी, दलित और मुस्लिम, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो आज जो ओबीसी है, जो ठगा हुआ महसूस करता है बीजेपी सरकार में, मजबूरी में शायद वोट दे रहा है, वो आना चाहता है बीएसपी के साथ, तो वो किस तरह से आ सकता है? निश्चित ही
ओबीसी भी जान चुका है कि धर्म के नाम पर या किसी भगवान देवी देवता के नाम पर वो जो बहक गया था, जो चला गया था, कुछ लालच में कुछ नेता छोड़ कर चले गए थे, उन लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम किया। और इस कार्यकाल के दौरान वो जान चुके हैं कि मिलने वाला कुछ नहीं है। केवल धर्म की घंटी बजाकर लोगों को बहलाना, मदारी की तरह तमाशा दिखाकर लोगों को इकट्ठे कर लेना और उनसे वोट का इस्तेमाल करना अपनी सत्ता बनाने के लिए, इसके सिवाय सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया है। आज सरकार में जो भी मंत्रालय दिए गए हैं वो कुछ विशेष लोगों को हैं, विशेष वर्गों के लोगों को हैं। उसका लाभ ना दलित समाज को मिला, ना अति पिछड़े समाज को मिला। इसलिए ये दोनों वर्ग पूरी तरह से दुखी हैं, परेशान हैं। और इसीलिए बहन जी ने अब 2 साल पहले ही कमर कस ली है ताकि समूचा बहुजन समाज नीले झंडे के नीचे आ सके। तो 27 में सरकार बना रहे हो? निश्चित हम 100% नहीं बल्कि 200% मुतमईन हैं। पूरी तरह से हम लोग बहन जी के आदेश अनुसार एक नीले झंडे के नीचे खड़े होकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार। चलिए, ये जोश बना रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हार हो रही है लगातार, मैं सीधा तौर पर कहूँगा कि दिल्ली का भी जो चुनाव हुआ, जो पहले वोट प्रतिशत था वो भी गिरा, 22-24 में तो हार हुई। लेकिन बीएसपी की जो अध्यक्ष है मायावती जी, सुप्रीमो, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा और अगर कोई निराश भी होता है तो उनमें जान भरने का काम मायावती जी करती है। ये खूबी है मायावती जी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी, आपने अपना वक्त दिया। नमस्कार, धन्यवाद।